सबको नहला देगी नीचे तू। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलिन शर्मा। आज का जो मेरा व्लॉग होने वाला है, आज जैसे कि है 24 अक्टूबर संडे, करवा चौथ का दिन। तो आज का व्लॉग होने वाला है करवा चौथ के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि मैंने करवा चौथ कैसे मनाया। और बेसिकली ये जो मेरा करवा चौथ है, ये मेरा शादी के बाद तीसरा करवा चौथ है। तो ये बेसिकली मेरा थर्ड करवा चौथ है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इससे पहले तो मैं यूट्यूब पर थी नहीं, तो आज तक कभी दिखाया नहीं। लेकिन अब जब यूट्यूब पे आई हूँ तो मैंने सोचा कि जब मैं सारे व्लॉग शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे कौन सा फेस्टिवल मनाया, तो ये तो ज़रूर बनता है करवा चौथ का है, क्योंकि हर लड़की के लिए स्पेशल होता है। अब इस व्लॉग में आप लोगों को मतलब सब कुछ देखने के लिए कि मैंने कैसे बनाया, क्या पहना, कैसे मतलब वही जो चांद वांद को देखते समथिंग, और सब कुछ देखने के लिए आप लोगों को व्लॉग के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। और हाँ, थोड़ा ये जो फेस है देख के ऐसे लग रहा होगा हाई कैसी सी लग रही है, तो मैं बता दूं मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मतलब है थोड़ा सा, मतलब इसलिए फेस थोड़ा ढला ढला सा लग रहा है। बाकी जब तैयार हो जाऊंगी तो क्या पता अच्छी लग जाऊं। तो ये बेसिकली मैं अभी नहा धो के रेडी हूँ, नहा धो के बाल वाल धो के रेडी हूँ। अब मैं प्रॉपरली जो मेरे को पहनना है, मतलब मैं वैसे साड़ी पहनने वाली हूँ, और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ, कौन से कलर की है, और फिर रेडी होके भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने कहा ना मैं सब कुछ दिखाऊंगी इस व्लॉग में। तो प्लीज एंड तक बने रहना और व्लॉग को एंजॉय करना। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी साड़ी दिखा देती हूँ। अच्छा हाँ, साड़ी दिखाने से पहले ये देखो, मेहंदी तो बनती है, मेहंदी दिखानी। तो ये वाले हाथ की जो मेहंदी है ये मैंने खुद लगाई थी कल रात को, आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं जूम करके भी एक बार दिखा दूंगी। एंड जो मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी है ये पतिदेव ने लगाई है, और मेरे लिए ये वाले हाथ की मेहंदी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे पति ने लगाई है। और भाई कैसी भी लगाई हो, लेकिन उनका प्यार तो इसमें छुपा है ना। पता है बेचारे ने बहुत मेहनत कर करके कीप पकड़ पकड़ के लगाई है, तो बहुत प्यारी सी मेहंदी है, तो मुझे तो बहुत प्यारी लगी। और ये वाले हाथ की मैंने आपको कहा ये मैंने लगाई। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी बहुत बेकार सी मेहंदी लगाने आती है, तो जैसी मेरे से लगी मैंने लगा ली। अच्छा, तो ये तो ये मेहंदी मतलब आप लोगों ने मेरी देख ली। बाकी एक बार मैं जूम करके भी दिखा दूंगी। अब मैं आप लोगों को अपनी जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ वो दिखाती हूँ। ओके, मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, इसका पिंक कलर है और इस पे कढ़ाई हो रखी है फ्लावर्स वाली, आप लोग देख सकते हो। जब इसको पहन लूंगी तब अच्छे से देख लेना। और बाकी ये इसका ब्लाउज है। हाँ जी, तो आप लोगों ने मेरी साड़ी तो देख ली, पिंक कलर की है, जो ये मैं अभी पहनूंगी रेडी होके, क्योंकि अभी मैं नहा धो के तो रेडी हो चुकी हूँ, बस अब साड़ी पहन के रेडी होना रह गया है। और अभी मैं आप लोगों को इसके बाद एक क्लिप दिखाऊंगी, मतलब एक वीडियो दिखाऊंगी, वो सुबह की है, मॉर्निंग 5:30 बजे की। सुबह 5:30 बजे जो मैंने मतलब सरगी खाई है, सरगी में क्या खाया, और सुबह सुबह ही खाते हैं वो, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो अभी इस वीडियो के नेक्स्ट दिखाऊंगी, तो वो भी जरूर देखना। और अब जो ये साड़ी है, मैं साड़ी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये जो साड़ी है, ये साड़ी मेरे को मेरी मम्मी ने लास्ट ईयर भाई दूज पे दी थी। और अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई लास्ट ईयर इसकी मम्मी ने भाई दूज पे दी थी, अब क्यों पहन रही है, नई ड्रेस लेके आज के टाइम की है, और चाहे किसी भी टाइम के सभी लेके आते हैं नए। तो मैं अपनी एक थिंकिंग बताऊं, देखो नया लाना इज नॉट बैड, सबको लाना चाहिए, नए नए कपड़े पहनने चाहिए, हर ओकेजन पे पहनने चाहिए। बट मैं अपनी एक थिंकिंग बताऊं, मेरी थिंकिंग ये है कि जब मेरे पास कपड़े हैं अभी, तो मैं वो क्यों ना यूज करूं, क्योंकि अगर मैं वो कपड़े यूज नहीं करूंगी तो वो तो वेस्ट जाएंगे ना, और वो भी वो कपड़े जो मेरी मम्मी ने दिए हैं। और एक चीज बताऊं कि मेरी मम्मी ने शादी के टाइम पे मतलब इतने सारे वो जो कपड़े दिए, सूट साड़ी जो देते हैं, और सूट भी ऐसे वाले भाई जो पूरे ओकेशन वाले होते हैं, हैवी हैवी, तो आप उसको प्रॉपरली ड्रेस के उसमें पहन सकते हो। बाकी मैंने अभी आपको बताया शादी के 3 साल हो गए हैं, तो हर साल हर फेस्टिवल पे कोई ना कोई कपड़े आते रहते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, या और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, मकर संक्रांति, वट एवर, बहुत सारे आते हैं, तीज।
तो मम्मी हर फेस्टिवल पे कोई ना कोई कपड़े ड्रेस देती रहती है। भाई जो मेरा है, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था अपने रक्षाबंधन पे मैं भी पता नहीं मैंने बनाया था, तो उसने मुझे ड्रेस दी थी ब्लैक कलर की, वो मैंने आपको दिखाई थी। तो ऐसे करते करते मेरे पास मतलब हर त्योहार पे और शादी से लेके अब तक इतने सारे मतलब मम्मी कोई ना कोई कपड़े देती रहती है, और कपड़े भी वो ऐसे देती हैं जो ओकेशन वाले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लाइक आप उसे ओकेशन पे पहन सकते हो। तो करवा चौथ का ओकेशन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस ओकेशन पे अपनी ये वाली साड़ी पहनूं, क्योंकि कलर भी बहुत अच्छा है। तो बेसिकली ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी है, मैंने कोई परचेज नहीं की और मेरे को खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं अगर कपड़े, आप ये देख लो शादी को 3 साल होने को आ रहे हैं, अगर मैं कपड़े खरीदती भी हूँ ना, तो मैं जैसे जीन्स टॉप पहनती हूँ कभी कभी, तो मैं टॉप खरीद लूंगी। और मैंने अभी तक, बिलीव नहीं करोगे, मुश्किल से इस 3 सालों में 4 या 5 टॉप खरीदे होंगे और शायद एक ड्रेस खरीद ली होगी। उसके अलावा मैंने खरीदा ही नहीं, क्योंकि सारे कपड़े मेरे घर से ही आते हैं, जो मैंने बताया त्योहारों पे आते हैं, और मैं वो ही पहन लेती हूँ। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस होती कि मैं कपड़े खरीदूँ। तो कपड़ों का तो कोई भाई खर्चा भी नहीं है और ना कोई है। तो 3 सालों में जो लड़की है 4 या 5 टॉप खरीद रही है या एक ड्रेस खरीद रही है, तो सोच सकते हो 3 साल, क्योंकि फिर ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। और इस चीज़ के लिए मैं एक ये एडवाइस दूंगी कि जब हमारे पास कुछ है तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए, हमें वेस्ट ऑफ मनी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो, आप लोग देख रहे हो कोविड टाइम है, चाहे जा चुका है, लेकिन फिर भी हमें अपने आगे के बारे में सोचना चाहिए, चाहे आपके पास कितना भी हो। क्योंकि अगर हम आगे के बारे में अच्छा सोचेंगे, सेव करके रखेंगे, चाहे कितना भी हो, कितने भी रिच हो, बट होने के बाद वेस्ट करना मनी, इट्स नॉट गुड। बाकी हाँ, आप लोगों की थिंकिंग है, आप लोगों की चॉइस है, जिसको जो करना है करो भाई, करना चाहिए। जिसको, किसी को किसी चीज़ का शौक होता है, किसी को किसी चीज़ का होता है। सो अब आप लोग, अच्छा हाँ, इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा ना कि मैं आप लोगों को इसके बाद जो मेरी क्लिप है सुबह 5:30 बजे की सरगी की, वो दिखाऊंगी, तो पहले वो देखना, ठीक है। तो ये मैं सुबह उठ के बैठी हुई हूँ और सुबह 5:15 उठी थी, देख लो कैसी हालात है। और अब आगे देखो, ये सरगी का सामान है, ये मैं खुद ही लेकर आई हूँ। जब मैं बायने का सामान ख़रीद रही थी तो मैंने ये सामान भी ख़रीद लिया अपने लिए, एक बिंदी का पत्ता, सिंदूर, लिपस्टिक, नेल पेंट। ये मैंने चूड़ियाँ ख़रीदी है जो मेरी साड़ी से मैच करती हुई है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि करवा चौथ पे नई चूड़ियाँ पहनी जाती है और नया श्रृंगार का सामान लिया जाता है। क्योंकि करवा चौथ वाले दिन आप उसी श्रृंगार से, जैसे उसी नेल पेंट को लगाओगे, उसी सिंदूर को लगाओगे और उन्हीं सब चीज़ों को लगाओगे। बाकी ये चाय बनाई है मैंने, और मैंने ज़्यादा कुछ खाने को नहीं लिया, नमकीन ली है और बेसन के लड्डू लिए हैं। और ये थोड़ी सी कटोरी में सेवइयाँ बना रखी है, जो 1 चम्मच है, बाकी मैं और नहीं लूँगी। तो ये नेल पेंट, ये लिपस्टिक जो मैं कल करवा चौथ पे अगले दिन मतलब आज ही, सॉरी, सुबह का है, तो अभी यूज़ करूँगी। वैसे तो ये सास देती है सरगी, बट कोई नहीं, मैंने खुद ही ले ली, क्योंकि जब नहीं मिली तो हम खुद ले लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने खुद ही ले ली अपनी साइड से। अब ये थोड़ा थोड़ा मैं निकाल रही हूँ, ये अछूता बोला जाता है, अछूता मतलब लड़की के लिए निकाल रही हूँ कि लड़की कन्या को दिया जाएगा। और मैंने खाने के लिए ज़्यादा कुछ लिया नहीं, नमकीन और ये सेवइयाँ और चाय और लड्डू लिए हैं। हमारे यहाँ वैसे ऐसा होता है कि ये सब सास देती है, बट अगर नहीं दे तो आप खुद भी ले सकते हो, तो इसलिए मैंने खुद ले लिया। ये सब चीज़ें मैं खुद ले आई थी अपने लिए, जो आप सब देख रहे हो। और आप लोग टाइम देख सकते हो, वैसे तो इसमें 6 बजने में 10 मिनट है, ये 15 मिनट आगे है, तो वैसे 5:30 हो रहे हैं, तो करेक्ट टाइम 5:30 है। तो मैं करेक्ट 5:30 बजे ये चाय, लड्डू और नमकीन ले रही हूँ, जिसको सरगी कहा जाता है बेसिकली। और सुबह सुबह लेनी होती है, दिन निकलने से पहले। तो ये मैं 5:30 तक ले रही हूँ, क्योंकि दिन आपको पता है 6 बजे तक निकलता है। ये थोड़ी सी नमकीन खा ली, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा खाया नहीं जाता। आप लोग मेरी सरगी वाली क्लिप देख ही चुके हो वीडियो की, कि मैंने सुबह सरगी में क्या क्या खाया और 5:30 बजे खाया, और सरगी में क्या क्या होता है। अब मैं आप लोगों को अभी रेडी होने जाऊंगी, तो अब मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि अब
रेडी होके मैं कहानी सुनने जाऊंगी अपने ससुराल, और वहाँ की मे भी मैं शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। मैं इतनी मतलब वो नहीं हूँ, मतलब इतनी ओपन नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे हाँ कैमरा लेके स्टार्ट हो जाऊँ शूट करने के लिए। हाँ यहाँ पर हूँ, अपने मतलब घर पे कर सकती हूँ, बाहर मुझे थोड़ी शर्म आती है, तो इसलिए वहाँ मैं शूट नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। कहानी सुनने के बाद अभी वैसे 12:30 हो रहे हैं, तो मैं 1 सवा 1 तक वहाँ पहुँच जाऊंगी रेडी होके कहानी सुनने के लिए। और कहानी सुनने के बाद जो बहू होती है वो सास को बायना देती है, तो मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि मैं अपनी सास को बायने में क्या क्या दे रही हूँ। तो जब कहानी सुन लूंगी तो कहानी सुनने के बाद मतलब उनको वो बायना दिया जाता है, बायने का मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और पैर वैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। तो वो क्लिप मैं नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन हाँ ये जरूर शेयर कर देती हूँ कि मैं उन्हें बायने में क्या क्या दे रही हूँ, देख लीजिए। तो ये है जो मैं उन्हें बायने में दूंगी अभी कहानी सुनने के बाद। ये होता है करवा, इसमें है पताशे, तो एक ये करवा दूंगी। देन ये है नेल पेंट महरून, क्योंकि आपको पता है जो बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादातर महरून ही मतलब महरून ही नेल पेंट लगाते हैं। एंड ये है रेड लिपस्टिक। ये है सिंदूर, क्योंकि वो इसी टाइप का सिंदूर लगाती हैं। ये मैं उनके लिए कड़े लाई थी, बहुत प्यारे हैं ये कड़े, ये मैं कल लेकर आई थी उनके लिए। इसमें बहुत अच्छा प्रिंट है, ब्लू ग्रीन फिर डॉटेड डॉटेड, मतलब कलरफुल है, और वो ऐसे कड़े पहनती भी हैं। सो मैं उनके लिए ऐसे कड़े मतलब इस टाइप के कड़े ले आई कांच के। ये है बिंदी का पत्ता, क्योंकि सुहाग का सामान दिया जाता है, ये मैं उन्हें दूंगी। बाकी ये कुछ रबर्ड्स हैं, रबर्ड्स उनको यूज़ हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिए। ये मेहंदी की कीप है, क्योंकि सुहाग का सामान दिया जाता है, ये भी रख दिया। एंड ये पैसिंग हैं जो करवे के अंदर डाल के मैं उन्हें दूंगी, तो ये पैसे भी मैं इसके अंदर रख लेती हूँ। तो बेसिकली ये पूरा बायना है जो अभी मैं अपनी सास के पास जाऊंगी कहानी सुनने के लिए, और फिर उन्हें मनस कर दूंगी। अच्छा, इसमें एक मीठे चावल अभी मैं बनाऊंगी, और मीठे चावल भी ऐड करूंगी, क्योंकि मेरे 1 मिनट मैं आपको देख के ही बोलती हूँ। हाँ जी, तो इसमें इस बायने में मीठे चावल और है जो मैं ऐड करूंगी। तो बायने में बेसिकली जो बहू होती है वो सास को सुहाग का सामान देती है। अब वो सुहाग के सामान में कुछ भी दे सकती है, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, जैसे मैंने दिखाया, और पैसे रख के देती है। और करवा ज़रूर दिया जाता है क्योंकि मीठा है। और मेरे ससुराल में क्या होता है, यहाँ मीठे चावल मन से जाते हैं। मेरे मायके में तो मट्ठी मन सी जाती थी, बट मेरे ससुराल में मीठे चावल होते हैं, तो मैं मीठे चावल अभी बनाऊंगी। इसलिए मैं अभी रेडी नहीं हो रही कि मीठे चावल बना के एक ही बारी में आराम से रेडी हो जाऊंगी, और मीठे चावल भी इसमें रख के दूंगी। तो अभी मैंने बताया ना, अभी 12 बज रहे हैं, बस फटाफट अभी मैंने कुछ सामान लेने भेजा है पति देव को मीठे चावल के लिए, वो लेकर आ जाए, मैं मीठे चावल बना दूं, उसको रख दूं, मीठे चावल को रख दूं। देन मैं रेडी होंगी, देन मैं इस बायने को पैक करूंगी, मतलब पन्नी में डालूंगी, और फिर कहानी सुनने अपने ससुराल जाऊंगी, और वहाँ पर सास को मनस कर दे दूंगी। और बायना सुनने के बाद आप चाय पी सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। तो इसलिए कहानी सुनने के बाद जब मैं कहानी सुन लूंगी और बायना मनस दूंगी, उसके बाद मैं चाय पी लूंगी और एक फ्रूट खा लूंगी। उसके बाद डायरेक्टली रात को ही खाना होगा चांद देखने के बाद। और अब देखो चांद कब आता है, सो देखते हैं। तो अभी रेडी भी होना है, अभी तो व्लॉग है, तो बने रहना। मे बी व्लॉग पार्ट 1 पार्ट 2 में हो जाए, अभी मैं कुछ नहीं कह रही। अगर लंबा हुआ तो मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दूंगी, शॉर्ट हुआ ठीक है नॉर्मल, तो फिर मैं इसको एक ही व्लॉग में रखूंगी। देखते हैं। हाँ जी, तो मैं तैयार होके रेडी हो गई हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, साड़ी पहन ली है, रेडी हो गई हूँ, बेंगल्स पहन लिए हैं, रिंग पहन ली है, तो ओवरऑल मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं आप लोगों को अपनी प्रॉपर लुक दिखाऊंगी साड़ी में, कि मैं कैसी, मतलब प्रॉपर साड़ी में कैसी लग रही हूँ। और मैंने 3-4 रील्स भी बनाई है इंस्टाग्राम पर, वो भी मैं आप लोगों को इस मतलब यहाँ पर वीडियो में अटैच कर दूंगी, तो आप लोग जरूर देखना। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ ओवरऑल।
जी, तो आप लोगों ने देख लिया कि मैं कैसे मतलब रेडी हुई हूँ, कैसी लग रही हूँ साड़ी में। तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब टाइम है वैसे भी 1:30 बज रहा है, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। अब टाइम है बायना मनसने का, तो अब मैं बायना मनसूंगी, तो आप लोग देखना। फिर बायना मनसने के बाद, बायना मनसना मतलब अभी लाइक मंदिर के आगे रख के पानी से किया जाता है, वो अभी आप देखना। फिर मैं कहानी सुनने जाऊंगी और रास्ते में मैंने आपको कहा देख लेना अगर देखना हो। और फिर मैंने अभी आपको बताया, मतलब थोड़ी देर पहले बताया था कि कहानी सुन के फिर वो बायना मैं अपनी सास को दे दूंगी, क्योंकि वो कहानी सुनने के बाद दिया जाता है। तो अभी टाइम है बायना मनसने का और फिर फटाफट कहानी सुनने जाने का। तो फटाफट बायना मनसते हैं और कहानी सुनने चलते हैं। अब आप लोग ये देख सकते हो, अब मैं मंदिर के पास बैठकर सबसे पहले बायना मनस रही हूँ। और जिस मीठे चावल की मैं बात कर रही थी, ये देखो, ये जो डिब्बा है वाइट कलर का, इसमें मैंने मीठे चावल बनाकर रख दिए हैं। बाकी जो सामान है जो मुझे अपनी सास को बायना मनस के देना है, वो मैंने एक प्लेट में रख दिया है। अब बायना मनसने के लिए सबसे पहले हाथ जोड़ लिए। देन अब इसके बाद लोटे में पानी लेकर 3 टाइम्स मतलब सर्कल करके पानी को घुमाया जाता है। इसको बायना मनसना कहते हैं। और अब इसे मनस कर मैं ससुराल जाऊंगी, वहाँ कहानी सुन के अपनी सास को ये पैर छू के दे दूंगी। उसके बाद ही मैं कुछ मतलब चाय ले सकती हूँ। और अब ये आप लोग देखिए, मैं जा रही हूँ। मैंने बायने का सामान ले लिया, मीठे चावल भी ले लिए जो मुझे अपनी सास को देने हैं। और अब ये मैं रास्ते में आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी, तो मैं अब पहुँच गई हूँ और अब ये मैं स्टेयर्स चढ़ रही हूँ। बेसिकली जो मैं जहाँ पे मतलब मेरी सास रहती है वो 4th फ्लोर है। तो आप देखो, मैं एक फ्लोर करके धीरे धीरे चढ़ रही हूँ। अभी पहला ही स्टेयर है, अब ये पहला ही स्टेयर है और भाई मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ। हाथ में सामान भी है, थक गई देखो। बस सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही हूँ, देखा सीढ़ियाँ कितनी सारी है। साड़ी संभालो, हाथ में सामान संभालो, बस जल्दी से पहुंच जाऊं। अभी इस टाइम पे यही सोच रही थी। तो अभी ये दूसरे तीसरे जीने पर हूँ क्योंकि 4th फ्लोर तक जाना है। बस अब फाइनली आने वाला है ऊपर फ्लोर। थक गई भाई 4th फ्लोर के जीने चढ़ते चढ़ते। आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हो, हाय राम, थक गई। अब मैंने यहाँ पर कहानी सुन ली थी। कहानी सुनने के बाद आपको पता है सूरज को अर्घ दी जाती है। कहानी की वीडियो में नहीं बना पाई सुनते हुए, तो ये अर्घ देते हुए। और अब कहानी सुनने के बाद और बायना मैंने अपनी सास को दे दिया और चाय भी पी ली। अब मैं अपने घर जा रही हूँ वापस। ये आप देख सकते हो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं कहानी सुनकर बायना मनसकर अब अपने घर वापस आ गई हूँ। और बायना मनसने के बाद मैंने चाय ले ली और फ्रूट्स ले लिए थे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बायना मनसने के बाद चाय एंड फ्रूट्स ले सकते हैं एक बार, तो वो मैंने ले लिया। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस व्लॉग को पार्ट 1 में ही रखूँ। आगे जो शाम को होगा वो मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगी। जैसे कि अब टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, तो आगे जो भी मैं शूट करूंगी, चांद का होगा या और भी कुछ होगा, तो वो आपको पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। तो इस पार्ट 1 के व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आपको व्लॉग कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि सीरियसली व्लॉग बनाने में मेहनत लगती है। और हाँ, मैं वहां पे जितना कैप्चर कर पाई, सिर्फ वो एक जल चढ़ाने वाला था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं मतलब थोड़ी शाय नेचर की हूँ, मैं कैमरा लेके ऐसे खड़ी नहीं हो सकती क्या, मतलब कैप्चर करने के लिए। तो जितना हुआ ठीक है, बाकी मैंने आपके साथ फोटो शेयर की है, तो आप उसमें देख सकते हो। तो जो कहानी सुनी है वो मैं आप लोगों को, वो मैंने कैप्चर नहीं किया, और ना बायना देते हुए मैंने कैप्चर किया, मतलब वीडियो बनाई, क्योंकि नहीं था पॉसिबल। बाकी जल चढ़ाते हुए पॉसिबल था तो वो कर दी। तो वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने जैसा मैं कैसी लग रही हूँ वो कमेंट करना।
और इंस्टाग्राम रील्स जो आप देख रहे हो वो इंस्टाग्राम पे जाके आप लाइक भी कर देना मन हो तो, वरना कोई बात नहीं। और हाँ, जो भी मन हो वो कर लेना। बाकी पार्ट 2 व्लॉग आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। सो व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।